बिहार में कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव का हाथ छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी का साथ थाम लिया। नीतीश का यू टर्न खुद उनको और उनकी राजनीति को क्या नफा नुकसान पहुंचाएगा? बीजेपी से हाथ मिलाने के नीतीश के फैसले के क्या मायने हैं? जनमन विशेष। नीतीश के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने के क्या मायने हैं? ये तस्वीरें तब की हैं जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने के क्या मायने रहे हैं। दरअसल उस वक्त लालू के बढ़ते राजनीतिक कद की छाया से नीतीश को बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने जनता दल का साथ छोड़ समता पार्टी का दामन थामा। नतीजा 1998 में एनडीए सरकार में नीतीश मंत्री बन गए। अब 2017 में लालू यादव एक बार फिर नीतीश पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए नीतीश ने उनसे पीछा छुड़ाना ही बेहतर समझा। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। नीतीश का इस्तीफा और बीजेपी से फिर हाथ मिलाने के कई अहम मायने निकलते हैं। जैसे मजबूत मोदी के सामने कमजोर महागठबंधन का नेता बनने से नीतीश को कुछ बड़ा फायदा नहीं होने वाला था। लालू की वजह से उनकी बेदाग छवि खराब हो रही थी, जिसके नुकसान का अंदाजा नीतीश को बखूबी हो गया था। नीतीश को एनडीए के साथ जाने से 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा होने की उम्मीद है। नीतीश को लग रहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी फायदा लालू का साथ छोड़ने से ही मिलता। तो ऑपोजिशन में अब नीतीश कुमार के निकल आने से जो बिखराव आएगा, इसका जो पॉलिटिकल फायदा है वो सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को ऊपर लाने के लिए नीतीश ने बीजेपी से दूरी बढ़ाई थी। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में पीएम की कुर्सी थी, हालांकि उन्होंने हमेशा इसका खंडन ही किया है। तो ये संभव था कि अगले चुनाव में मोदी के सामने नीतीश होते, लेकिन एक ही झटके में मोदी जी ने अपने राइवल को भी खत्म किया और नीतीश को अपने साथ भी कर लिया। उनके गुण दोष का फायदा भी हुआ। देश भर में बीजेपी और मोदी की बढ़ती लहर को देखते हुए नीतीश को जल्दी ही समझ आ गया कि राष्ट्रीय राजनीति के जिस मुकाम पर जाने की उनकी इच्छा बलवती हो चुकी है, उस इच्छा को त्यागना होगा और अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए लालू का साथ छोड़ना ही होगा। सिर्फ 2.5 घंटे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपीए के पाले से निकलकर एनडीए के खेमे में पहुंच गए। कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी और 2019 में उनके खिलाफ विपक्ष के संभावित साझा उम्मीदवारों में एक नीतीश अब उनके सहयोगी बन गए हैं। राजनीति जो न कराए सो कम। ये गीत भूले नहीं होंगे आप, गीत वही है, अब बोलने वाले बदल गए हैं। ये मैं कहना चाहूंगा, बिहार में नारा दिया गया था ना चुनाव के समय, आज वो नारा सही मायने में सही साबित हो रहा है। अब भविष्य में विकास, बिहार में विकास की बहार है और फिर नीतीश कुमार है। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। 2015 चुनावों के वक्त नीतीश का गाना और नीतीश के बोल बीजेपी को बहुत चुभे थे। डीएनए वाले बयान को लेकर तो महासंग्राम हुआ था। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। गडकरी साहब ने बिहार के डीएनए के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिज्म है, और इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं,
और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। अब ये तलखी हवा हो चुकी है, दोस्ती के नए किस्से गढ़े जा रहे हैं। बिहार में अब पटना से पंचायत तक कानून का राज है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सुशील कुमार जी मोदी उप मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों मिलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ये रिश्ता कितने उतार चढ़ाव झेल कर आया है। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 5,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। हिंदुस्तान ने देखा है, जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। अपनी भेड़र न देखे, दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है, और जो हिटलर ने किया वही काम किया जाता है। उनका प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसका सिद्धांत था एक झूठ को 100 बार दोहराओ, वो सच का रूप धारण कर लेता है। यही हो रहा है प्रचार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।